प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, मात्र 2 दिन रह गया पेंतकोस्त के लिए। हम 50 दिन लगभग पूरा कर रहे हैं कि इस तैयारी में मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि हम ये कर पा रहा है कि प्रभु ने इतना महान कार्य हमारे साथ किया है और संपन्न किया है। मैं ये सोचा सही है और आपसे बोला भी सही है कि हम 50 दिन तैयार करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे ही 50 दिन कुछ बात बोलना आपके सामने, अलग अलग चीज़ों को, ये मैं कल्पना भी कर नहीं पाया था। फिर भी मेरा भरोसा था प्रभु पर कि हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। वही हुआ है। आज हम इतने दिन पूरा किया है। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा वरदान है, जिसके चलते हम इतने दिनों तक एक एक दिन सवेरे इस प्रार्थना में मनन किया है, प्रार्थना किया है, वरदानों के लिए मांगा प्रभु से। आज फिर एक बार हम प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। आप जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी जुड़ रहा है ना, आज इस प्रार्थना में हमारे साथ दीजिएगा। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव का कारण हो। हालेलुया। हे प्रभु यीशु नासरी, मैं इस वक्त आपको धन्यवाद करता हूँ इन भाई बहनों के साथ मिलकर। आज प्रभु आबा पिता पवित्र आत्मा ईश्वर त्रिएक ईश्वर, आज आपके आगे प्रार्थना है, आपके दान और वरदान और वरदानों से, फलों से हमें भर दे, ताकि हम आपके पुत्र पुत्री के भांति जीवन बिता सके। आप प्रभु जी, हम दुखी है, परेशान है, पापी है, कमज़ोर है, लेकिन आपकी आत्मा आज हमें पूर्ण रूप से नया कर दे, ताकि हम अपने हर बुराई से दूर रहते हुए, आपकी आत्मा से संचालित रहते हुए एक सच्चा विश्वास का जीवन, एक क्रिस्तीय जीवन, एक भलाई का जीवन, एक स्वर्ग का जीवन इस संसार में बिता सके। प्यारे प्रभु जी, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने अपने ज़रूरतों को, अपने अपने मनोकामनाओं को, आवश्यकताओं को लेकर इस वक्त प्रार्थना में जुड़ने वाला एक एक परिवार को, एक एक व्यक्तियों को प्रभु आज आपके आशीषों से भर दे। अब्बा, आई ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, इनके जीवन में आज आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, नौकरी में आशीष आ जाए। जैसे प्रार्थना में भाग लेते हैं, इनके जीवन में आज स्वर्ग खुल जाए। प्रभु जी, इनके कर्ज को दूर कर दे, शादी की रुकावटों को दूर कर दे, परिवार के झगड़ा लड़ाई दूर कर दे, शराब नशा से आज हमेशा के लिए इनको आज़ादी और छुटकारा मिल जाए। प्रभु जी, इनके प्रभु बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे। अब्बा, इनके आंसुओं को प्रभु पोंछ डाले। अब्बा, इनको जहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मिल जाए। इनकी जो भी ज़रूरतों को लेकर आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक रुकावटों को यीशु के नाम पर दूर होने के लिए मैं और आदेश देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। आज के दिन अभिषेक का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, आनंद का दिन हो। अग्नि अभिषेक उतरा है, स्वर्ग से आग उतरा है, पवित्र आत्मा का दान वरदान इतने ज़बरदस्त अनुग्रह के साथ आपको भरपूरित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, स्तुति करते जाए, धन्यवाद करते जाए, तारीफ करते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग 7वां जो वरदान है, 7, 8 और 9, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, ये 3 वरदानों रह गया है। उसमें विश्वास के जो वरदान है, करिश्माई गिफ्ट जो है, करिश्मेटिक जो गिफ्ट है विश्वास, उस पर हम मनन करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम 9 करिश्माई वरदानों में मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि इसमें आप सीखते भी जाएं। प्रज्ञा के शब्द, वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान के शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज, आत्माओं के परख, डिसेंडमेंट ऑफ द स्पिरिट्स, ये 3 हो गया। ये 3 है, मन से जुड़ा हुआ है, यानी गिफ्ट ऑफ रेवलेशंस है। ये हमने पहला 3 दिन देखा। उसके बाद भविष्यवाणी, अनोखी भाषा का वरदान, भाषा का व्याख्या का वरदान,
ये हमने पिछले दिनों में देखा है। ये जो ज़ुबान के द्वारा होता है, ये गिफ्ट ऑफ टंग्स बताया जाता है। और आज हम शुरू कर रहे हैं कर्म, यानी गिफ्ट ऑफ पावर और गिफ्ट ऑफ एक्शन बोलते हैं। पावरफुल वरदान है ये जो अभी जो वरदान है, ये आत्मा का 9 वरदानों में 7वां वरदान है, विश्वास का वरदान। बोले हालेलुया। इसी ऑर्डर में बाइबल में लिखा तो नहीं है, लेकिन आपके और मेरे हमारे समझ के लिए हमने इसी ऑर्डर में इसको विभाजित किया है ताकि आपको और समझ में आए। हालेलुया। विश्वास इतना महान वरदान है, ये सबके अंदर होना चाहिए। विश्वास नहीं तो फिर हो ही नहीं है। सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी, सबसे क्या बोलते हैं ग्रास रूट लेवल में हम फाउंडेशन क्या बेस क्या है, वो है विश्वास। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास का वरदान के लिए अभिलाषी रहो प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि विश्वास एक ऐसा वरदान है जिसके चलते बाकी सारा जो वरदान ऑपरेटिव हो जाता है। विश्वास से ही है बाकी सारा वरदान चालू होता है। विश्वास नहीं तो बाकी कोई वरदान चालू भी नहीं होता है। हम विश्वास क्या है, बाइबल में परिभाषा दिया है। इब्रानियों का पत्र उसका अध्याय 11वां अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। मैं आपके लिए एक बार फिर पढ़ूंगा। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। तो जिनके लिए हमें आशा है उनके लिए प्रतीक्षा में रहना, बीच में निराश नहीं होने का। प्रभु मुझे बरकत देगा, प्रभु मुझे बाहर जाने की आशीष देगा, एक अच्छा जीवन साथी देगा, तो फिर क्या है, आप उस विश्वास में बने रहो। एक आशा है आपके अंदर, उस आशा में क्या है, वो आशा का प्रतीक्षा करते रहो, इंतज़ार करते रहो। और इतना ही नहीं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे दृढ़ धारणा है जिन्हें हमें नहीं देखा है। उन वस्तुओं का भी स्वर्ग है। आपको दृढ़ धारणा होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा नहीं। आपका अंदर हार्ट है, आपने हार्ट देखा नहीं। आप हार्ट ने आपके किडनी आपने देखा नहीं, लेकिन आप विश्वास करते हैं। बोले हालेलुया। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। देखो, हम भोजन खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, तो हम ये नहीं बोलता है ये गले से जो नीचे गया उसका क्या होता है, हम देखते नहीं, फिर भी हमें मालूम है उसका डाइजेशन होता है, पच जाता है। तो ये हम देखता नहीं, फिर हम उसका महसूस करता है, विश्वास करता है। तो कई सारे चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत नहीं। कोई नहीं बोलता मम्मी ये हमारे हाथ से क्या है, आलू चल रहा है, ये चिकन घूम रहा है, अंडा चल रहा है। नहीं जी, इसके एक बार अंदर गया, कोई अंडा नहीं, कोई चिकन, कोई आलू नहीं, कुछ नहीं। सारे क्या है, प्रोसेस में बनता है, फिर वो लहू में बदल जाता है। इट टर्न्स इनटू ब्लड, और ब्लड इज सर्कुलेटेड एवरीवेयर। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, हमें दिखाई नहीं देता है इसका मतलब नहीं कि हम विश्वास नहीं करता। बिना देखे ही हमें विश्वास करना चाहिए, उसको हम विश्वास ही करते हैं। वो चीज़ है, वो ऐसा है, एक दृढ़ धारणा है। ये विश्वास क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। ये विश्वास का एक वरदान है। ईश्वर है, स्वर्ग है, अनंत जीवन है, ये सब चीज़ों पर हमें विश्वास करना, जिन्हें हम देखता नहीं। अब वायु है, महसूस करता, वायु को देखेंगे कैसे? वायु को तो देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पता है वायु है क्योंकि आप महसूस करता है। कुछ चीज़ें महसूस करता है, हम उसको आंखों से देखकर नहीं। इसलिए हर चीज़ साइंस के मतलब से नहीं जाइएगा। साइंस चाहिए, रीजन चाहिए, हर चीज़ को अपने मतलब उचित मात्रा में चाहिए। अगर अब हम सब्जी बना रहे हैं तो अगर आप मिर्ची डालें, दूसरा नहीं चीज़ डालें, अब धनिया नहीं डाल रहे हैं, हल्दी नहीं डाल रहे हैं,
या फिर दूसरे चीज़ें नहीं डाल रहे हैं तो फिर क्या है, एक ही चीज़ डालेंगे तो कैसा रहेगा। तो इसी तरह है, हर चीज़ चाहिए हमें, विश्वास भी चाहिए, साइंस चाहिए और प्रार्थना चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना पोजीशन है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम अनेक बार इसी बात पर मनन किया है। विश्वास ऐसा टॉपिक है, चाहे 2 दिन बोले 3 दिन बोले समाप्त नहीं होता, बाइबल का कोटेशन भी समाप्त नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मत्ती का अध्याय 9 में पढ़ते हैं 27 और 28 में वचन में 2 अंधे प्रभु के पीछे पीछे आते हैं और प्रभु ने उसका परवाह नहीं की और लास्ट में वो घर में पहुंच गया। तो शिष्य लोगों ने कहा, प्रभु जी इनके लिए कुछ करो। तो प्रभु ने इस अंधों से पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता है? डू यू बिलीव दैट आई कैन डू इट फॉर यू? उन दोनों ने जवाब दिया, जी हाँ प्रभु। हाँ, ये बात बहुत अनिवार्य है। प्रभु चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि प्रभु ये चीज़ें कर सकता है। सो मेरा सिंपल डेफिनेशन है विश्वास का, सिंपल मतलब है समझने का विश्वास क्या है। ईश्वर के लिए ये संभव है, ईश्वर ये कर सकता है, ये इस चीज़ को हम कहते हैं विश्वास। अगर आपको मालूम है, अब आपको यकीन है कि ये आदमी एक काम कर सकता है, प्रधानमंत्री आपको एक नौकरी दिला सकता है, या प्रधानमंत्री चाहे हजारों में लोगों को नौकरी दिला सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इसीलिए वो विश्वास है। विश्वास और भरोसे का मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल फॉर गॉड, ये ईश्वर के लिए संभव है, ये विश्वास है। विश्वास का नेक्स्ट लेवल है भरोसा। ईश्वर मेरे लिए एक काम करेगा, गॉड विल डू इट फॉर मी। ये तो क्या है, पर्सनलाइज्ड विश्वास जो है, विश्वास जो व्यक्तिगत रूप से आपने अपनाया, वो है भरोसा। वो भरोसा है। भरोसा में कभी डाउट नहीं, विश्वास में थोड़ा बहुत डाउट भी आ सकता है, लेकिन भरोसा में बिल्कुल डाउट नहीं है। मेरा खुदा मेरे लिए ये करेगा, ये भरोसा है। भरोसा है, इसमें थोड़ा सा अंदर है प्यारे भाई और बहनों, पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए। एक बार भरोसा का लेवल में आपका विश्वास पहुंच गया, फिर वहाँ पर कोई डाउट नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए करेगा चाहे कुछ भी हो, ये भरोसा है। विश्वास के बारे में देखते हैं, लूकस का अध्याय 17:6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास का वरदान है, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगो विश्वास करो तुम्हें मिल जाएगा और वह तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु कह रहा है। वही चीज़ हम मार्कुस का अध्याय 11:24 में भी देखते हैं, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो विश्वास के बारे 23वां वचन में भी लिखा है, अगर विश्वास है इस पहाड़ को बोलेगे इधर से हटो और समुद्र में जाके गिरो तो वही के वही होगा। हालेलुया। तो विश्वास करना, मुझे मिल गया तो आपको मिल जाएगा, प्रभु का वचन साफ कहता है। प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना का अध्याय 11:40 में हम देखते हैं, प्रभु मार्था से कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे कोटेशंस हैं। मार्कुस 9:23 में पढ़ते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लूकस 18:27 में प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्यों के लिए संभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। बोले हालेलुया। लूकस 1:37 में इसका जुड़वा वचन है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। वचन ही वचन है प्यारे भाई और बहनों। पूरे हम बाइबल में देखते हैं, जैसे उत्पत्ति का अध्याय 15:5 में हम पढ़ते हैं, क्या है, इब्राहिम को ईश्वर ने कहा तुम्हें आसमान के तारों के समान संतान होंगे। इब्राहिम ने विश्वास किया और वो विश्वास करना उनके लिए धार्मिकता में बदल गया। He believed in God and it was reckoned to him as righteousness. हालेलुया। तो विश्वास
बहुत बहुत बड़ा वरदान है प्यारे भाई बहन। इस पर मैं तो घंटों तक आपसे बात कर सकता है। इब्राहिम ने विश्वास किया, इसलिए क्या है, इतने विश्वासियों को पिता कहलाया जाता है। इनको जब बताया गया, उत्पत्ति का अध्याय 22 में हम देखते हैं अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए, तो इब्राहिम क्या है, शक नहीं करता है। हम रोमियो में पढ़ते हैं इब्राहिम ने यह विश्वास किया, जिन्होंने इतने बुढ़ापे में मुझे बच्चा दिया, इन पत्थरों से भी मुझे बच्चा दिला सकता है। उनका शरीर मरा हुआ था, तभी उसने विश्वास किया था। इतना भयंकर भरोसा था प्रभु के ऊपर। इसीलिए मैं अक्सर इस पर बोला हुआ हूँ कई जगह पर। देखो, अगर बच्चे के बिना इब्राहिम वापस आ जाते, सारा उसको बख्श देते हैं? बिल्कुल नहीं। सारा को बोला नहीं, आग, चूरा, लकड़ी, गधा, सरवन सभी लेकर, बच्चों को लेकर वो जा रहा है। मोरिया पहाड़ पर के नीचे जब पहुंचा तो इसहाक के ऊपर अब्राहम लकड़ी रख रहा है और वो पूछ रहा है, पापा पापा हमारे पास सब कुछ है, लकड़ी है, चूरा है, आग है, पर बलि के लिए मेमना किधर है? इब्राहिम का दिल टूटता होगा। इब्राहिम को मालूम था अपने बच्चे को ही मारना, लेकिन उत्पत्ति 22:8 में भरोसा का, विश्वास का वचन है, प्रभु पहाड़ पर प्रबंध करेगा। गॉड्स प्रोविजन शैल बी सीन ऑन द माउंटेन्स, यहोवा जायरा। प्यारे भाई बहनों, विश्वास का, भरोसे का इतना बड़ा महान वचन है। वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, एक एक कदम पर ये बच्चा बात करते होंगे, उस बाप का हृदय टूटते होंगे। वो आगे ऊपर पहुंच रहा है, पहाड़ की चोटी में पहुंचा, वेदी बनाया। लास्ट में जब इसहाक को पता चला मुझे ही मेरा पापा मारने वाला है, अगर वो 15-16 साल का लड़का, इतना तो होना चाहिए क्योंकि लकड़ी उठाकर वो चला है, तो इब्राहिम क्या है 100 साल में बच्चा हुआ था, वो 115 या 16 साल का हो गया होगा। उस उतने बुढ़े आदमी अगर इस बच्चे को, बच्चा दौड़ा तो उसको दौड़कर पकड़ सकता है? नहीं। फिर भी इब्राहिम इस बच्चे को पकड़ रहे। उधर कोई कॉन्वर्सेशन बाइबल में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बच्चा पूछता है उसको जब बांधते समय, पापा आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपके साथ क्या गलती किया? कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। ईश्वर आपको इतना कठोर नहीं है। ईश्वर आपको कभी नहीं बोलेगा पापा एक बार फिर प्रार्थना करके देखो, अपने खुदा से पूछो कि ये ज़रूरी है क्या। वो अगर बोला होता, कौन सा बाप अपने बच्चे को मारेगा? अगर आप होते तो आप करते? मैं होता मैं जरूर नहीं करता। मैं कहता प्रभु से, प्रभु आपको खून चाहिए तो मैं अपना जान दूंगा, अपने लहू दूंगा, लेकिन मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को मार नहीं सकता। पर इब्राहिम वही नहीं रुक रहा प्यारे भाई बहनों, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ फेथ वी सी। दैट्स व्हाई ही बिकेम द फादर ऑफ फेथ। वो विश्वासियों के पिता कैसे बना? आपको लगता है बहुत आसान था? बिल्कुल नहीं प्यारे भाई बहनों। वो चूरा उठा रहे, चूरा उठाने तक वो पीछे नहीं हटा। इसलिए ईश्वर उससे बात कर रहा है, बोल रहे हैं बच्चे को हानि नहीं पहुंचा, इस बच्चे के बदले उस मेमने का बलि चढ़ाओ जो झाड़ियों में फंसा हुआ है। God will provide you. Amen. Hallelujah. ईश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा प्यारे भाई बहनों। इस वचन मैंने 1000 बार मेरे जीवन में पूरा होते हुए देखा, इसलिए मैं आपके सामने ये वचन की घोषणा कर रहा हूँ। ये वरदान है, ये एक करिश्माई गिफ्ट है, इसके बिना आप कोई दूसरा वरदान चालू कर नहीं पाएगा। This is such a wonderful and tremendous gift of Holy Spirit which we require in order to operate other fruits and gifts of the Holy Spirit. विश्वास का वरदान है, आप बाकी सभी वरदानों को चालू कर पाएगा। ये चाबी जैसा है, बाकी सारा वरदान गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह है विश्वास अनिवार्य है। इब्राहिम ने करके दिखाया, इसलिए प्रभु ने इतना वरदानों से भर दिया। इब्राहिम विश्वासियों को पिता निकला। इब्राहिम आशीष का कारण बदला। वो जहां पर भी पैर रखेगा वो जगह उनका होगा। वो पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बना। फादर प्यारे भाई और बहनों, ये आपके लिए और मेरे लिए आज प्रभु चाहता है। बोले हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे वचन में जाए, काना विवाह के अवसर हो, लाजरस को जिलाने की बात हो, हम लोग उस अर्धांग रोगी को जो 38 वर्ष से पड़ा रहा, प्रभु उनसे जाके पूछता है क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? हाँ, प्रभु उसके अंदर विश्वास देखना चाहता था।
नहीं तो यूं ही उठने के लिए बोल सकता है। तो प्रभु अनेक लोगों को पूछते हैं क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है, क्योंकि अपने मत्ती का अध्याय 13 में देखते हैं आखिरी वचनों में, वो नाजरत में इतना चमत्कार कर नहीं पाया क्योंकि विश्वास के अभाव के कारण, विश्वास के अभाव के कारण। उस रक्तस्राव से पीड़ित औरत के बारे में हमने देखा कि वो मन ही मन सोचा। मार्कुस के अध्याय 5 में देखते हैं 27 और 28वां वचन में क्या है, वो मन ही मन सोचा, प्रभु के कपड़े के पल्ले को छुआ और उसी क्षण उसको चंगाई मिल गई। इसलिए आगे प्रभु कहता है नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। वो सिर्फ की औरत के लिए भी प्रभु कहता है नारी तुम्हारा विश्वास महान है। और मत्ती 8:8 में हम देखते हैं उस शतपति को प्रभु कहते हैं, और 8:8 के वचन के बाद उस शतपति का उत्तर सुनकर प्रभु उनसे कहते हैं इतना बड़ा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में भी नहीं देखा। बोले हालेलुया। विश्वास के तो बोले तो मैं आज ये बंद नहीं कर पाऊंगा प्यारे भाई बहनों। पूरा बाइबल विश्वास की बातें हैं, विश्वासियों की बात है। आप और मैं अगर ये वचन सुन रहे हो आज विश्वास के वजह से सुन रहा है आज, इसलिए अपना विश्वास को आप मजबूत बनाइए। जैसे प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास को बढ़ाइए, इंक्रीज आवर फेथ ओ लॉर्ड। आज प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। खास वरदान है इस करिश्माई वरदान। ये कभी कभार हम सोचते हैं विश्वास यूं ही चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, ये विश्वास एक करिश्माई, एक करिश्माटिक गिफ्ट है प्रभु का। ये कैरिज्म है, इसमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। जब विश्वास में बढ़ोगे और मजबूत होगे आप चिन्ह तथा चमत्कार देखेगा। सो नेक्स्ट 2 वरदान जो है, नेक्स्ट 2 वरदान है चंगाई और चमत्कार। आपको ये देखना है चंगाई, आपको चमत्कार देखना है, फिर आप विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग टीवी में और कई सारे जगह पर बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं चमत्कार क्यों हो रहा है, चंगाई का क्यों और क्या हो रहा है। अरे उसको तो क्या है, पहला ये वरदान पर डिस्कस करो ना, विश्वास। आप विश्वास करो आप भी देखोगे। विश्वास करने वाला ईश्वर की महिमा देखेगा। वचन सच्चा है, वो आपके लिए आज पूरा होकर रहेगा। रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। योहन 11:40 साफ लिखा है यदि तुम विश्वास करोगे, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके तुरंत बाद हम क्या देखता है, मुर्दा लाजर 4 दिन के बाद जिंदा होकर बाहर आया। क्या ये चमत्कार नहीं? क्या ये महिमा का कार्य नहीं? क्या ये कहानी है? कहानी नहीं प्यारे भाई बहनों। अगर लाजर को प्रभु उठाते नहीं शायद कुछ दिन और जी सकता था, क्योंकि उसका मृत्यु इतना जल्दी कराया यहूदियों ने, क्योंकि लाजर के कारण भी बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास करते थे। इसलिए बाइबल में साफ लिखा है वे लोग लाजर को भी मरवाना चाहते थे। हालेलुया। तो इसलिए वचन गवाह है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं प्यारे भाई बहनों, आज के दिन प्रार्थना करेंगे। आप बिल्कुल शक ना करें, क्योंकि दुनिया क्या बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ना तो बाइबल जानते हैं ना तो वचन जानते हैं, और ऐसे ही कुछ इधर उधर से सुनकर टिप्पणियां करते रहते हैं। मैं आपको कहता हूं वरदानों को जानने वाला, विश्वास को जानने वाला, एक एक करके बाइबल को जानो, प्रभु की शक्ति को जानो, अभिषेक को जानो, पवित्र आत्मा के वरदानों को जानो। आपके जीवन में आज विश्वास के द्वारा अद्भुत चमत्कार, चिन्ह तथा महिमा का कार्य प्रभु प्रकट करेगा। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों। विश्वास करने वाला क्या क्या नहीं करेगा, विश्वास करने वाला मेरे से भी महान कार्य करेगा, प्रभु कहता है। बोले हालेलुया। इसलिए पतरस का जो क्या बोलते हैं, परछाई से लोग चंगाई हुआ करता था। तो प्रेरित अध्याय 5वां अध्याय में हम देखते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों याद रखना, आज आप मेरे साथ दुआ करते ही चिन्ह तथा चमत्कार देखेगा, महिमा देखेगा। बस विश्वास कर। आपके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया, विश्वास कर। मुझे प्रभु ने चंगा किया, विश्वास कर। मुझे प्रभु ने नौकरी दिलाया, विश्वास कर। बच्चे का वरदान में मुझे मिल गया, विश्वास कर। मुझे बाहर जाने की रुकावट दूर हो गया मेरा, विश्वास कर। मुझे एडमिशन मिल गया, विश्वास कर। वह तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस 11:24 में आपको बता रहा हूं,
तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन मैं बोल बोल कर दुआ कर रहा हूँ। मुझे नौकरी मिल गया, मेरा विश्वास है वो तुम्हें दिया जाएगा। मुझे बच्चे का वरदान मिल गया, वो विश्वास करो तुम्हें मिल गया। इसी तरह ना पहले बोलो मुझे मिल गया और विश्वास कर मैं उसके कपड़े पर छू पाऊं मैं चंगी हो जाऊंगी। वो विश्वास किया उसने, चंगा हुआ है, चंगाई मिल गया है। इसलिए जीसस पूछ रहे किसने मुझे छुआ। आज आपके लिए भी यीशु पूछेगा किसने मुझे छुआ। इसलिए पहले विश्वास कर। मैं इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं डेली में, छत्र छाया प्रार्थना में और संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लूंगा। एक एक दिन में वचन सुनूंगा, आशीर्वाद लूंगा, एक एक वचन पढ़ूंगा, पापों से दूर रहूंगा, पाप स्वीकार करूंगा, पश्चाताप करूंगा, स्वर्ग के अभिमुख जीवन बिताऊंगा, एक विश्वासी के उचित जीवन बिताऊंगा, ईश्वर की संतान की भांति जीवन बिताऊंगा। आप विश्वास के साथ बोल, आपके जीवन में आप प्रतिदिन चमत्कार देखोगे, चिन्ह तथा चमत्कार देखोगे। आपके विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। विश्वासी विश्वास के द्वारा ही जिएगा, वो धार्मिक माना जाएगा। इसलिए आप विश्वास में बच्चा ना बनो, विश्वास में सयाना बनो। सयाना बनकर विश्वास में मजबूत होकर यीशु मसीह के लिए जीना मरने वाला बनो। उसके सुसमाचार का घोषणा करने वाला बनो। सुनकर यूं ही चले जाने वाला नहीं, वचन को बांटने वाला, वचन को शेयर करने वाला। वीडियो है तो वीडियो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा क्यों ना हो, वचन को फैलाओ, खुद वचन को फैलाओ। किसी को मिलेगा यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो। विश्वास ये कर पाएगा। मतलब के लिए आते हैं, मतलब जब पूरा होता है तो यूं ही चला जाता है, लेकिन विश्वासी क्या करता है, वो यीशु मसीह की महिमा करते रहेगा। प्रभु यीशु ने मेरे साथ ऐसा किया है, वो बोलना शुरू करेगा, उनकी जिंदगी बदलेगा। विश्वास करने का मतलब है मुक्ति प्राप्त करना। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास का मतलब है पापों को त्यागना, यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता करके स्वीकारना। यही है विश्वास का असली और गहरा मतलब। हालेलुया। विश्वास करने वाले बपतिस्मा ग्रहण करेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। हम लोग मार्कुस 16:16 में पढ़ते हैं। ये वचन आज आपके लिए पूरा हो जाए। मैं एक एक वचन जो बोला है आपके जीवन में पूरा होने की घोषणा करता हूँ। जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर में है, जो कई तरीके के बीमारियों से पीड़ित है, हार्ट के मरीज हो, फेफड़े के मरीज हो, गुर्दे के मरीज हो, लिवर का प्रॉब्लम है, कैंसर है, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यीशु मसीह के नाम पर चंगा होने का मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं। आई डिक्लेयर दैट इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड एवरी वन ऑफ यू। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार यहां प्रकट हो जाए। घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द यीशु मसीह चंगा करे। आपके यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रोइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, प्रभु चंगाई दे। माइग्रेन हेडेक चंगा कर दे। ब्रेन में जो क्लोट है चंगाई मिल जाए। नाक का, कान का और गले का और कानों का दर्द प्रभु दूर कर दे। तकलीफ प्रभु दूर कर दे। ऑपरेशन के बिना चंगाई प्रदान करे। आपके गले का तकलीफ प्रभु दूर कर दे। सयाटिका नर्व प्रभु चंगा कर दे। रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम ठीक कर दे। सर्वाइकल बोन्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और टेल बोन्स का प्रॉब्लम चंगा कर दे प्रभु जी। बवासीर का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। बवासीर का प्रॉब्लम चंगा हो जाए। और प्रभु जी थायराइड का बीमारी इन पेशेंट्स को छोड़कर चले जाएं। क्रूस का निशान बनाते जाओ। विश्वास के साथ रिसीव करो। मैंने तो प्रार्थना में मांगा, मुझे मिल गया है। मार्कुस 11:24 आज आपके लिए पूरा होकर रहेगा। मार्कुस 9:23 आपके लिए पूरा हो जाएगा। और विश्वास कर, एक एक वचन है ना खोल कर पढ़ के प्रार्थना करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। योगन 11:40 आपके जीवन में आज पूरा होकर रहेगा। एक एक वचन प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का इतना बड़ा वरदान आज आपका हो जाए। आपके नौकरी में आशीष आ जाए। बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। आपके बाहर जाने के कागज पर प्रभु ब्लेसिंग आ जाए। कहीं भी अटक ना जाए। सही टाइम पर वीसा मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक
आर्थिक समस्याएं दूर कर दे, कर्ज तो प्रभु दूर कर दे। विश्वास कर, मेरा कर्ज प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और दूर कर दिया। विश्वास कर, आपके नौकरी में ब्लेसिंग चाहिए तो नौकरी को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो, जीवन साथी को ब्लेस करो और प्रार्थना करो। जिन जिनका नाम लिख के रखा है उनका नाम लेकर प्रार्थना करो। प्यारे भाई बहनों, आज ये प्रार्थना में भाग लेने वाला आप प्रत्येकों को प्रभु ब्लेसिंग दे। पुलिस के पर्सनल के, डॉक्टर्स, नर्सेस, फौज के लोगों को प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन्होंने अपने कारोबार खोल कर रखा, दुकान में ब्लेसिंग आ जाए, मकान में ब्लेसिंग आ जाए, आपके गाड़ियों में ब्लेसिंग आ जाए, आपको रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में, साइकिल रिक्शा में, ई रिक्शा में ब्लेसिंग आ जाए। आपके प्रभु जितने भी गाड़ी आप चला रहे, किराए पर चला रहे, प्रभु जी टैक्सी चला रहे, आशीष और बरकत आ जाए प्रभु जी। सारे ड्राइवर्स को ब्लेसिंग दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ट्यूशन संडेस को ब्लेसिंग दे प्रभु जी। हालेलुया। नौजवानों को जो डिप्रेशन में है, आज तेरे विश्वास के सामर्थ्य से, भरोसा और विश्वास में आगे बढ़ने की शक्ति दे ताकि वो निराश में ना चाहे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। राइट नाउ आई ब्लेस यू। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ब्लेसिंग रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। ये जो मेरे पास क्रूस है, मेरे पास बाइबल है, मैंने उसी जगह पर रख कर प्रार्थना किया जहां पर यीशु का लहू गिरा है, उसके कब्र में रखा है, उसके क्रूस से जगह पर उतार कर रखा, वहां रख के प्रार्थना करके आया। मेरा विश्वास है इस क्रूस पर यीशु के लहू का खुशबू है। इसी क्रूस से मैं आपको ब्लेस करता हूं। और पिछले दिन एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं ये चीज़ जब बेतिया में बताया, पहली बार इतने सालों से मैं बाइबल लेकर घूम रहा हूँ, मेरे पीछे लोग पड़ गया। मैं चर्च से भी निकला है ना, पहली बार लोग, फादर जी आपका बाइबल एक बार दे दो, बाइबल को चूम रहा था लोग। सच में पहली बार मैंने ये देखा। प्यारे भाई बहनों, ये आपका विश्वास पर निर्भर है। बोले आमीन। और विश्वास के साथ जिन्होंने भी टच किया ना, मेरा विश्वास है उनको प्रभु का सामर्थ्य, आशीष और चंगाई मिल गया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं बता रहा हूँ, ये विश्वास में आपको बढ़ता जाना, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। इसको हल्का ना समझो, पूरा मन लगाइए, दिल लगाइए। आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ आपके साथ होगा। विश्वास के साथ उसमें बड़ी संख्या में भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे सत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। आमीन। और एक परिवार के रूप में आपका फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपके निवेदनों को भेजना, विश्वास के साथ प्रार्थना को और ब्लेसिंग को रिसीव करना। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं और ब्लेसिंग देता हूं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का महान आउटपोरिंग और आशीर्वाद, अग्नि अभिषेक आप सबों को प्राप्त हो जाए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।